जमात इस्लामी के डिसिप्लिन को जो तोड़ेगा कार्रवाई की जाएगी। डिसिप्लिन नहीं तो फिर जमात क्या है? छोटी छोटी बातों में तो हम वैसे ही नजरअंदाज करते हैं। किसी की कमजोरी है, किसी की जो है वो गैर फालियत है, कोई और अपनी मसरूफियत में लग गया, किसी ने कोई छोटी मोटी बात कर दी, हम नजरअंदाज करते हैं और करना चाहिए। लेकिन बराह रास्त जो जमात इस्लामी की वाज़े लाइन पॉलिसी दस्तूर के खिलाफ कोई चीज है, उस पर जो जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कोई उसकी हिमायत के लिए मेरे सामने ना आए। मैं आपको साफ बात करना, कोई भी हो, अमीर जमात भी ये करेगा तो उसको भी, उसके खिलाफ भी इंपीचमेंट होनी चाहिए। तय्यम जमात करेगा वो भी, तो कोई बड़ा नहीं है, बड़ी जात अल्लाह की है और जमात का निजाम है जो हम लेकर चल रहे हैं। इसलिए ये वाजे कर लें सब लोग, जिसको काम करना है जमात में डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। अरकान जमात से तो मैं वाजे करना चाहता हूं, कोई किसी के हक में समझे इसको या किसी के खिलाफ समझे, कोई इतना बड़ा फन्ने खान नहीं। हम है क्या? हम बोलना नहीं जानते थे, सुनना नहीं चाहते थे। जमात इस्लामी ने हमें ग्रूम किया। सैकड़ों लोगों की इन्वेस्टमेंट है, उनके वक्त की, जो हम पर लगी है। लाखों करोड़ों रुपए सर्फ हुए होंगे तो लोग लीडरशिप में आते हैं। जमात इस्लामी की पॉलिसी के नतीजे में कोई एमपीए बन जाता है, कोई काउंसलर बन जाता है, कोई चेयरमैन बन जाता है, कोई सेनेटर बन जाता है, कोई एमएनए बन जाता है। उसको तकरीर भी सिखाई जमात इस्लामी, उसको गुफ्तगू करना सिखाया जमात इस्लामी ने, और वो समझे कि जमात इस्लामी को मुझसे मशवरा करना चाहिए, जमात इस्लामी को मेरी बात माननी चाहिए, वरना मैं आजाद हूं। तो नहीं, कोई भी इस तरह से आजाद नहीं। उसको डिसिप्लिन का पाबंद होकर कारकुन के तौर, बल्कि जिसमें ज्यादा परेशानी है ना, तो उसको 1 साल तक अपने हल्के में काम करना चाहिए। तज़किया नफ्स होना चाहिए उसका। उसको पता होना चाहिए कि जमात इस्लामी की बुनियादी काम होता क्या है, कारकुन किस तरह ख्वार होकर काम करते हैं, किस तरह रगड़ा खाते हैं। हर वक्त लीडरी नहीं चलती है। तो ये काम मैं तो अब सब लोगों से, आप लोगों से कहता हूं कि जब आपकी जिम्मेदारियां लगती हैं तो आप ये मत समझा करें कि बस अब आपका काम सिर्फ जिम्मेदारियों वाला काम ही करना है। कभी जरा देखें आम कारकुन किस तरह काम कर रहा होता है, आम आदमी किस तरह जिंदगी बसर कर रहा होता है, जिसको अल्लाह ने नवाज भी दिया, जिसको अल्लाह ताला ने वसाइल भी दे दिए, वो भी कभी कभी निकल जाया करे उन गरीबों की बस्तियों में और देखा करे कि लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि आप क्या, किस तरह से जो है वो जिंदगी होती है इंसानों की, और इन लोगों में हमें काम करना है। तो इसलिए ये मैंने ये बात भी वाजे करना बहुत जरूरी समझा है। ये अरकान जमात से मैं मुखातिब हूँ, और अब मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग पूरी यकसुई के साथ, पूरे एतमाद के साथ, हम वसीउल कल्बी के साथ सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अपने साथियों को भी और आम लोगों को भी। लेकिन बहरहाल कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां सबको अपनी अपनी लिमिट का पता होना चाहिए।